नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट एनालिसिस की वीडियो में। चर्चा करेंगे दोस्तों मार्केट की कल के लिए। कल बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है। एक्सपायरी करके नहीं, कल है भैया 29 फेब। एक्सपायरी तो है ही है, कल आएगी मंथली क्लोजिंग, है ना। और मंथली क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो दो चार वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुका हूँ पीछे भी। और हमेशा क्या कहते हैं, जैन फेब मार्च, ये 3 मंथ की जो क्लोजिंग होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस वीकेंड पे भी जो मैंने वीडियो शेयर करी थी कि फेब मंथ जो है वो आपका कैसे ना कैसे करके लाल रंग का ही क्लोज होता है। ठीक है, चाहे आप 2023 का फेब मंथ देख लीजिए, चाहे आप 2022 का फेब मंथ देख लीजिए, चाहे आप पीछे चले जाके देखते रहेंगे और 2020, 2019, 2018, एक ही मंथ ऐसा है जो ग्रीन रहा है, 2021 का, ये वाला। ठीक है, ये वाला, ये 2021 का फेब मंथ है पिछले 5 6 7 8 सालों में। ठीक है, ये एक फेब मंथ है, ये भी एक फेब मंथ है। देखिए, मैं तो कैंडल देख के नीचे इतना देख भी नहीं रहा हूँ, और बिल्कुल सही मैं गैस कर पा रहा हूँ। इसके पीछे भी आप जाएंगे तो 2018 का ये आपको फेब मंथ मिलेगा। ये सारे के सारे पूरे मतलब रेड क्लोजिंग आती है। सिर्फ ये 2021 में एक अपवाद है, एक्सेप्शन है, जो फेब मंथ में ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है। यहाँ पे फेब मंथ हमने जो अभी तक चल रहा है, फरवरी का महीना जो अब तक चल रहा है, एक ग्रीन कैंडल है। तो कल का दिन हो जाएगा 29 ऑफ फेब, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्या ये रेड कैंडल में कन्वर्ट होगा? है ना, हो सकता है, क्योंकि ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं। इसका ओपनिंग प्राइस कितना है? इसका ओपनिंग प्राइस आपको दिखेगा इधर, देखिए, 21774.05, 21774.05। इस लेवल के नीचे अगर कल निफ्टी क्लोज करता है, ये कैंडल जो है रेड कलर की हो जाएगी, उसमें कन्वर्ट ये हो जाएगी। ठीक है, मंथली बेसिस पे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज रहेगी जो हमको कल देखनी है। बाकी मार्केट में क्या हो सकता है, कौन से ऐसे लेवल रहेंगे इंपॉर्टेंट रहेंगे, कल हम क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं चार्ट पे, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। और सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम अपना जो ट्रेड प्लान बना रहे हैं कल के लिए, ठीक है, जो मार्केट में व्यू बना रहे हैं कल के लिए, ऐसा कौन सा लेवल रहेगा जो हमको बता देगा कि हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, यू टर्न ले लो। ठीक है, इसलिए मेरी एक एक चीज, एक एक बात, एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज स्किप मत करिएगा। ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले देख लेते हैं डिस्क्लेमर। ये मैंडेटरी है, अनिवार्य है दोस्तों। एजुकेशन के पर्पज से ये वीडियो है। बाई सेल का बटन दबाने से पहले आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह ले लें, और आपके प्रॉफिट एंड लॉस का मैं, मेरा चैनल कहीं से कोई जिम्मेवारी नहीं लेता है। अब ये है आज की कैंडल। सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट जो चीज़ मैं बताऊं दोस्तों, जिसने आज सेल किया है उसने आज ही आके इंट्राडे में आके, मतलब कोई प्लान नहीं है। आप अगर डेटा को देखेंगे, डेटा में क्या आता है, ठीक है, बेसिकली पीसीआर, ओआई जो ऑप्शन चेन बनी होती है उसमें, वो ये दोनों कहीं से नेगेटिव नहीं थे कल तक। इनफैक्ट सुबह भी मार्केट ठीक ठाक ही खुला और ऊपर की तरफ निकला था। 222225, ये लेवल ट्रिगर होने का मतलब था कि मार्केट आज बाय ऑन डिप्स है, जो मैं आजकल स्टडी फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसके नीचे मार्केट का जो एसएल आता है वो कहाँ पे आता था? वो आता था 22125। पर 100 पॉइंट का मैं कभी एसएल देता नहीं हूँ, इसलिए जो मैंने एसएल दिया था आपको वो दिया था 22175। ये नंबर भी हिट हो गया। तो ये नंबर हिट होने का मतलब है कि मार्केट अब सेल ऑन राइज हो चुका है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, हमें जो क्लोजिंग मिली है, जहां भी क्लोजिंग मिली है 21950 के आसपास जो भी है, मार्केट बाई कब का बनेगा, मार्केट में बाई का व्यू कब बनेगा? मार्केट में बाई का व्यू अब जो बनेगा वो 22125 के ऊपर ही बनेगा। ये चीजें नोट कर लीजिए, कॉपी पेन लेके लिख लीजिए। ठीक है, 22,125 मार्केट एक तरीके से आप देखेंगे, ये भले ही नया हाई लगाओ, पर ये ट्रिपल टॉप टाइप ही है अभी तक। यहाँ पे जो मर्जी इसने किया हो,
कहीं पर भी इस प्रकार से निकला नहीं है, ठीक है, कि नया हाई लगा के नई रैली स्टार्ट होने जा रहा है। वो नई रैली स्टार्ट होने का नंबर भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। आज भी एक स्क्रीनशॉट शेयर किया आपको वहाँ पे। जब तक 22,350 ये नंबर नहीं ट्रिगर होगा, मार्केट नई रेंज को ओपन नहीं करेगा। नई रेंज जो है वो ओपन कहाँ तक होती है? वो होती है 22,350 से लेके 22,800। ये वाली जो रेंज है ये ओपन नहीं होगी जब तक ये लेवल ट्रिगर नहीं होगा। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये लेवल जिस दिन ट्रिगर हो उस दिन पोजिशनल बेसिस 22,200 के नीचे क्लोजिंग का आप एसएल लगा के इस टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं, ठीक है। पर अब समझदार आदमी क्या करेगा? जो जिसको एड्स है, जिसको लाइलाज बीमारी है, जिसने सुन लिया कि मैं तो 22,800 के लिए खेल रहा हूँ, समझदार आदमी कुछ प्रॉफिट बुक करेगा 22,500 पे, ठीक है। 22,600 से लेके 650 के बीच में एसएल को फिर 22,500 खिसकाएगा। ये चीज़ें तो समझदार आदमी ही करेगा। जो बिल्कुल टेररिस्ट की तरह मार्केट में आता है, या तो आर या पार, वो पार तो शायद एक दो बार निकले, ठीक है, मार्केट उसको आर आर करके चीर जरूर देता है। ये चीजें हैं। दो नंबर बहुत इंपॉर्टेंट, इंट्राडे बेसिस। इंट्राडे बेसिस अगर आप सेल साइड बैठे हैं तो 22,125 अगर ट्रिगर होता है तो आपका एसएल हिट हो जाएगा, मार्केट बाई ऑन डिप्स हो जाएगा कल के लिए, ठीक है। जब तक इसके नीचे मार्केट सेल ऑन राइज है, ठीक है। पर आप इतना बड़ा एसएल नहीं ले सकते, तो एक चीज नोट कर लीजिए, कॉपी किताब लेके लिख लीजिए, 22,025। जब तक इस लेवल के नीचे निफ्टी है कल के लिए, पर्टिकुलरली जब मैं कल की बात कर रहा हूं 29 की, बी ऑन सेल साइड, बी ऑन सेल साइड, ठीक है। बी ऑन सेल साइड देखिए क्यों। आप अगर इधर लाइन खींच के देखेंगे ना, ये नंबर ऑफ डेज काउंट करिए आप, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 दिन की ये लोवेस्ट क्लोजिंग है। और जो एक रेंज बना के रखी हुई थी मार्केट में, कौन सी? कि 22,000 नीचे की तरफ और 22,200 या 250 कह लीजिए या 300, जो भी आपको ठीक लगे, इस रेंज को तोड़ के नीचे क्लोज किया है। गया तो इससे पहले भी था, 875 का लो लगाया था, पर ऊपर की तरफ ग्रीन कैंडल के साथ जबर क्लोजिंग की थी। आज क्लोज नीचे किया है, ठीक है। तो हो सकता है कल हमें एक थोड़ी सी, देखिए मार्केट भाई कहीं भी जा सकता है, वो मार्केट है। हम प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश करते हैं कि प्रोबेबिलिटी कल किस मूव की ज़्यादा है। ये एक मूव को देखते हुए तेजी की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे, मार्केट गया नीचे, तो हमारे पास नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो किसी भी प्रकार के शॉर्ट से एग्जिट हो जाइए। 22,025 हिट होता है पहली बात, और नहीं हिट होता नीचे की तरफ बने रहिए। कल ये लो रिटेस्ट होना चाहिए। ये लो है 21,875, ये जो यहाँ बना था ना, कहाँ? यहाँ 21,875, ठीक है। और दोस्तों एग्जिट कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो जोन है ये बहुत बार रिटेस्ट हुआ है। मतलब जोन कह रहा हूँ, ये जो चैनल है जिसके अंदर निफ्टी चल रहा है, ये इस जोन के लोअर बैंड पे एक बार को एग्जिट कर लेना है। 21,850 से 21,875 के आसपास एग्जिट कर लेना है कल के दिन यहाँ से, ठीक है। 21,850 के आसपास और 21,875 के बीच में एक बार जरूर से जरूर एग्जिट करना है, ठीक है। मैं वहाँ टेलीग्राम पे आपको बताऊँ, जो टेलीग्राम पे नहीं है कृपया करके उसको लिंक मिलेगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। ये मेरा ग्रुप है, 13,200, 13,285 इसके अंदर मेंबर है। बाकी ग्रीन ट्रेडर के नाम से आपको बहुत मिल जाएंगे, बट वो मैं नहीं हूँ, मेरा ग्रुप ये है 13,285, जिसमें मैं कुछ चीज़ें रिफ्रेश होती हैं, लेवल कुछ रिफ्रेश होते हैं, कुछ नया स्टॉक्स वगैरह कोई मुझे नज़र आता है तो मैं वहाँ पे पोस्ट करता हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ें मैं वहीं बता पाऊंगा, बिकॉज दैट इज़ द ईजिएस्ट वे टू कनेक्ट एंड द फास्टेस्ट वे टू कनेक्ट विद यू गाइस, जो मुझे अपनी
मुझे जो भी समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हम एक बार कल को जरूर देखना चाहेंगे मार्केट को कि मार्केट कैसा रिएक्ट करता है इस लोअर बैंड पे। ठीक है, इस लोअर बैंड पे। और बी ऑन सेल साइड रहने का जो लेवल है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, 22,225। लास्ट डे है कल, बहुत चीज़ें हैं नोट करने वाली कि मार्केट में होता क्या है मंथली उस पर। ठीक है, बाकी वीकली क्लोजिंग फ्राइडे को आएगी, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कल का दिन हो जाता है, सिंस कल हमें मंथली कैंडल क्लोज होती हुई दिखेगी। और जब से निफ्टी इसमें ये नीचे की तरफ आया था ना, यहाँ बड़ा एक महीना हो गया दोस्तों इसको, इसमें इस रेंज में एक महीना हो गया, महीने से इनफैक्ट ऊपर ही हो गया। ये आप, मुझे याद है 15-16 तारीख थी जब ये वाली कैंडल बनी थी यहाँ पे। हाँ 17-18 तारीख के लगभग थी ये, जैन जैन मंथ। अब लगभग आप लगा लीजिए कितना टाइम हो चुका है, एक भी इसने क्लोजिंग जो है इस डॉटेड लाइन के ऊपर नहीं दी। जब तक इस पे क्लोज ही नहीं देगा ये रेंज ओपन नहीं होगी। ठीक है, अब ये, अब यहाँ तक तो जो लेवल निकल के आ रहा था बहुत बहुत दूर हो गया। तो फिलहाल हम चर्चा कब क्या करते हैं, अब इस लोअर बैंड की चर्चा कर रहा हूँ मैं आपके साथ। यहाँ पे सपोर्ट जरूर मिलेगा, वहां हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट क्या कर रहा है। ठीक है, मार्केट क्या कर रहा है। 21,800 के नीचे अगर कल सरक गया, ठीक है, तो भाई बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हाँ उसका एक चीज़ है, पीसीआर वगैरह कुछ भाग काफ़ी ओवरसोल्ड हो गए, बट ये मंथली एक्सपायरी वाले वीक में काम नहीं करते हैं दोस्तों। मंथली एक्सपायरी वाला जो वीक होता है उसमें जनरली जो ट्रेंड चला होता है वो थर्सडे तक चलता रहता है। कोई भी टेक्निकल, कोई भी डेटा इस वाले वीक में काम नहीं करता, इस वाले वीक में, मंथली एक्सपायरी वाले वीक में। ठीक है, हालांकि हम अपने लेवल ही फॉलो करेंगे। तो लेवल मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, और छोटा रिस्क लेके उसी को ट्रेड करिएगा। इसने ये लो एक बार टच करना चाहिए नीचे वाला। ठीक है, इसके भी नीचे आ जाएगा तो एक बार आ जाएगा ये 21,850 के आसपास, वहां देखेंगे भाई हम ये टूटता है कि नहीं, क्या प्राइस एक्शन बनता है। इसका डिसीजन तो लाइव मार्केट में लिया जा सकता है, यहाँ मैं आपको नहीं बता सकता। हाँ ये है कि आप अगर आगे की कहानी सुनना चाहते हैं सुन लीजिए। ठीक है, कोई भी क्लोजिंग यहाँ पे आती है ऐसे करके, ठीक है, और उसका कलर होता है क्या, लाल, मतलब ये रेड कैंडल होती है ऐसे करके। ठीक है, और इसके नीचे नेक्स्ट डे ट्रेडिंग होनी चालू हो जाती है, मतलब 1 मार्च को इसके नीचे ट्रेड होना चालू होता है। भाई शॉर्ट, सेल, पोजिशनल सेल। ठीक है, फॉर द टारगेट 21,350, 21 ये लोज, ये लो। अबे जहां आता है देख लीजिए, इस लो को छूने जाएगा मार्केट 21,200 के आसपास। और इतनी लंबी मैं आपसे बात कर नहीं रहा क्योंकि कल का दिन तो हो जाने दीजिए, है ना। मार्केट है, भाग गया कल को ऊपर की तरफ, क्या पता कल को गैप अप ही खुल जाए, मार्केट है भाई, कुछ नहीं कर सकते। आप अपना लो रिस्क और हायर रिवॉर्ड की तरफ लेके चलते हुए चलेंगे अपने आप को, तो सस्टेन कर पाएंगे इस मार्केट में। ठीक है, लो रिस्क हायर रिवॉर्ड, ये है। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर खराब हो गया भाई। जो अब तक हम बातचीत कर रहे थे कि ये पैटर्न में ऊपर की तरफ जाके कंप्लीट होता है पैटर्न, और ये मैंने आपको बहुत बार दिखाया आपको, जब भी राइट वाला लेग लेफ्ट वाले लेग से छोटा हो ये पैटर्न ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है। ठीक है, पीछे मैंने कई बार देखा है, काफी लोग नए जुड़े हैं तो मैं जैसे दिखाता हूँ। ये देखिए, ये लेग छोटा है तो पैटर्न जो है कंप्लीट करता है। ठीक है, ये देखिए, राइट वाली टांग छोटी है तो पैटर्न जो है कंप्लीट होता है, फिर चाहे भले ही फॉल आ जाए, है ना। ऐसे आप चार्ट पैटर्न उठा उठा के देखेंगे पीछे के तो आपको दिखेंगे। ये देखिए, ये राइट वाला पैर छोटा मिलेगा तो रैली दिखेगी आपको। ये देखिए, ये टांग छोटी है तो जाता है ऊपर के लिए, है ना। यहाँ पे क्या हुआ है, ये टांग छोटी है
आधे में ही सरक गया नीचे, ठीक है, आधे में ही पैटर्न ये कंप्लीट यहाँ पे होता। इसलिए भैया स्टॉक मार्केट है, सेम पैटर्न में आपको कभी कभी कुछ भी मिलेगा, सेम पैटर्न में आपको कभी कभी फॉल मिल जाएगा। अब नियम कायदे से तो इसको कल कल के दिन, देखिए एक कैंडल तोड़ी है इसने, डॉटेड लाइन के नीचे क्लोज किया है। अगर कल के दिन 45,800 ये लेवल ब्रेक हो जाता है और आपको 300 पॉइंट का फॉल देखने को मिल सकता है। आप पहुंच जाएंगे कहाँ? 45,500 के आसपास। ये लेवल ब्रेक होने के बाद ये है सेफ ट्रेडर के लिए कल एंट्री पॉइंट। कोई ज़्यादा ही रिस्क लेना चाहता है, अगर 46,000 के नीचे है बैंक निफ्टी तो बी ऑन सेल साइड। नियम कायदे से, ठीक है। देखिए इसमें मैं आपको चीज समझाता हूँ क्या है, इसने किया क्या है, इस चीज को ध्यान से देखिएगा। आपको चार्ट में उस प्लेयर को खोजना है जो चला रहा है, ठीक है, मार्केट को जो चला रहा है। ये कैंडल देखिए आप, ये कैंडल देखिए आप, ठीक है, ये कैंडल देखिए आप, ठीक है। ये कैंडल क्या, इनके नीचे इतनी वॉल्यूम है ना, इन कैंडल्स में वॉल्यूम है, ठीक है। कैसे पता, कैसे लगेगा पता? भाई ओपनिंग प्राइस, ठीक है, ये जहां जहां खुले हैं मार्केट हल्का फुल्का ऊपर गया, बंद जो है बड़ी कैंडल से नीचे हुआ है, ठीक है। ये खुल, यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, खुला ऊपर है, पर वहां पे कोई ऐसा बैठा हुआ है जिसने यहाँ पे अपना माल बेच के रखा हुआ है और मार्केट को नीचे की तरफ पीटा है, ठीक है, मार्केट को नीचे की तरफ पीटा है। अब ये एक चला गया ऊपर यहाँ पे, ठीक है, इसने फिर इसकी यहाँ पे एल्गो सेट है इस अपर बैंड पे, यहाँ से इसकी फिर सेलिंग ट्रिगर हुई, ठीक है, और कुछ सेलिंग इसकी कहाँ ट्रिगर होगी? इस प्लेयर की सेलिंग कुछ इस डॉटेड लाइन के नीचे। तो जैसे ही ये आज नीचे की तरफ सरका, ये फिर नीचे की तरफ सेल ले गया, है ना। और ये प्लेयर भागता कब, या ये जो ग्रुप है ये भागता कब? जब ये इसके ऊपर निकल जाता। उतनी ताकत नहीं दिखा पाए ये लोग कि यार ये इसके ऊपर निकल जाते, ठीक है। निकलने तो चाहिए थे, पैटर्न को देखते हुए इसको यहां पे जाके फिर चाहे सेलिंग करता है, ये कर बात समझ में आती। पर कल इसने ये जो लिए लो तोड़ दिया ना, जो सेकंड राउंड ऑफ बाइंग चालू हुई थी उसका लो कल ब्रेक हुआ था। इसकी चर्चा मैंने कल के एनालिसिस में की थी आपको, ठीक है। ये यहाँ पे ये ये लोज नहीं ब्रेक हुई, ये वाला, इससे पूरा ये जो पैटर्न है गड़बड़ा गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो एक तरीके का हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन है। ये अगर टारगेट पूरा करता है तो कल के दिन आप 45,500 भी देख सकते हैं। ये है एनालिसिस। अगर मैं इसको ट्रेड में कन्वर्ट करना चाहूंगा तो लो रिस्क कैसे बनाऊंगा? अगर सेफ ट्रेडर हूं तो मैं वेट करूंगा फर्दर सेलिंग का, जो कि इस लेवल को तोड़ते हुए, इस लाल रेखा को तोड़ते हुए नीचे ले जाएगी इसको, और 45,500 हमको ले जाएगी। दूसरा, अगर ये इस लेवल के नीचे बना रहता है, ठीक है, 46,000 एक्सपायरी है, ठीक है, 46,000 का लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर यहाँ पे कॉल राइटर बैठे मेंटेन रखते हैं बैंक निफ्टी को इसी के नीचे रहते हुए, तो भाई तो भी आप सेल की गाड़ी में बैठे रह सकते हैं। ये थोड़ा सा रिस्की ट्रेड हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है आप प्रीमियम मीटिंग के शिकार हो जाए यहाँ पे। तो कल की एक्सपायरी में ना ट्रेड करके आगे की एक्सपायरी में ट्रेड करिएगा, इंट्राडे की एक्सपायरी में ट्रेड मत करिएगा, ठीक है। इतना है दोस्तों मार्केट, और फिलहाल तो मुझे यही नजर आता है, ठीक है। कॉल कॉल एंड पुट भी ले सकते हैं, पर उसका टाइम होता है, ठीक है, सुबह सुबह 10-11 बजे नहीं। उस देखिए वो एक ट्रेड प्लान है, ठीक है। वो हमेशा 1 PM के बाद ही आप टाइम देख के, 2 PM के लगभग ही टाइम देख के लीजिए। अदरवाइज उसमें प्रीमियम मीटिंग होगी तो कॉल पुट दोनों घुस जाएंगे आपके, ठीक है ना। अभी तो जिसने ली हुई है वो राइड करेगा,
आप अगर फ्रेश कल सुबह उसमें मैं बता देता हूँ आपको, जब मैं टेलीग्राम पे लिखता हूँ कि यहाँ पे पेयर बनाया जा सकता है, तो आप वहाँ पे पेयर बना के ले सकते हैं। बैंक निफ्टी ने बहुत बढ़िया मूव दिया है। मैंने 1000 पॉइंट की बात की थी, देखिए कल मैंने टेली उस पे वीडियो के भी थंबनेल पे ही लिखा था, बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट का मूव देने के लिए तैयार है, क्योंकि 4-5 दिन से 400-500 पॉइंट की रेंज में ट्रेड कर रहा था। गिरा तो है भाई, कम से कम 600-700 पॉइंट का तो मूव इसने दिया ही है आज। यहाँ से 46,600 के आसपास से लगाएंगे आप तो नीचे की तरफ 46,000 की। आज बैंक निफ्टी का लो है क्या, वो भी तो इम्पोर्टेंट होगा, एक बार देखते हैं लो क्या है। 45,881। ओके बस, कल टूटा ना अगर 45,800, बहुत चांसेस है कि आप ये लोअर बैंड छूने के लिए जा रहे हैं, ये वाला। ठीक है, 45,500 एग्जिट यहाँ पे। हाँ, अब मैं बता देता हूँ आपको, अगर कल 1 और 2 बजा हुआ है, ठीक है, और 45,500 के नीचे इस लेवल के आसपास आपको बैंक निफ्टी दिखता है, यहाँ पे पेयर बनाया जा सकता है, क्योंकि मेक एंड ब्रेक लेवल है। ठीक है, या तो रिकवरी आ जाएगी 700-800 पॉइंट की 2 से 3 दिन में, या फर्दर डाउनफॉल आ जाएगा इस लेवल को मैच करने के लिए। यह 44,600 के आसपास, ये लेवल के आसपास आप आराम से बिंदास पेयर बना सकते हैं, बिंदास। गैस मत करिए कि ये ब्रेकडाउन देगा कि सपोर्ट देगा, पेयर बनाइए टाइम टाइम देख के। ठीक है, क्योंकि इसके आसपास अगर 10-11 बजे के लगभग ही पहुंच गया, फिर प्रीमियम मीट करेगा पूरे दिन। ठीक है, टाइम 1-2 बजे के आसपास होना चाहिए, थोड़े प्रीमियम हल्के हो जाने चाहिए, आप 6 मार्च की एक्सपायरी का पेयर बना सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। और बाकी जब भी मुझे लगता है मैं डिस्कस करता हूँ आपको पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप पे कि यहाँ पे पेयर ट्रेड लिया जा सकता है। मैं तो खुद सब कुछ देखे, मैं यहाँ पे आप देखेंगे जो इनको मैंने क्या लिखा था मेंबर्स को, ये देखिए, कॉल दी थी मैंने एक, ये 28 वाली 21,900 की पुट भी दी। ठीक है, और सो जाओ, कल और परसों जादू देखने को मिलेगा। ये कल 12:55 पे लिखा हुआ है। निफ्टी की भी कॉल एंड पुट है। ठीक है, बैंक निफ्टी की भी कॉल एंड पुट दोनों ले रखी है, और पैसा बना है। ठीक है, एक अंदाजा लगा लिया था मैंने, ठीक है, कि मूव आना चाहिए। ठीक है, वो मूव हमें देखने को भी मिला। ये देखिए, जैसे ये यहाँ पे 45,000 की 107 की पी है, 45,000 की 7 मार्च की एक्सपायरी है, ये 6 मार्च की, 6 मार्च को वेडनेसडे को एक्सपायरी होती है ना। और ये 48,000 की 115 की सी है, तो 1500 पॉइंट की आगे की कॉल, क्योंकि उस समय कितना चल रहा है, 46,500 चल रहा है, और 1500 पॉइंट की नीचे की पुट, और इन दोनों की कॉस्ट बनती कितनी है, 222। यहाँ पे आप इस वाली पुट का ही प्राइस देखेंगे ना, आज आज के दिन ही 250 के आसपास गया है, इस वाली पुट का ही प्राइस। तो प्रॉफिट थोड़ा कम होगा। ठीक है, और बाकी इस कॉल का जोड़ लीजिए, कॉल का मेरे ख्याल में 40-50 आ गया था, तो 280 290 इसके आसपास इन दोनों का जोड़े ने आपको पैसा दिया है। ठीक है, पर इसमें क्या है, एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाती है कि प्रॉफिट होगा, कम होगा पर होगा। ठीक है, मूव चाहिए आपको, बैंक निफ्टी बस हिलना मांगता है, हिलेगा तो मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं लिखा कि प्लीज डोंट ट्राई टू प्रिडिक्ट कहाँ जाएगा टिल द टाइम 22,350 ट्रिगर नहीं होता, डायरेक्शन विल नॉट बी क्लियर। तो हम एक तरफा कॉल तो तभी लेके जाते जिस दिन 22,350 ट्रिगर होता, नई रैली के लिए। ठीक है, ऐसे ट्रेड करते, और तो सो होल्ड कॉल एंड पुट बोथ, बैंक निफ्टी इज रेडी फॉर 1000 पॉइंट मूव। 600-700 तो दे दिया है, देखते हैं कल 200-300 और नीचे की तरफ मिलता है कि नहीं। तो ये है दोस्तों एनालिसिस। हाँ, और मैं बोल दूं भाई, जिसको भाई मेरी वीडियो अच्छी लगती हो, लाइक का बटन जरूर दबाइए। जिसके नहीं समझ में आता, जिसको नहीं पल्ले पड़ता,
प्लीज अनसब्सक्राइब, डोंट वेस्ट योर टाइम। इस दुनिया में टाइम से ज्यादा कीमती कुछ नहीं है। ठीक है। किसकी जिंदगी में कितना टाइम लिखा है ऊपर वाला ही जानता है। लोग साले डांस करते करते हार्ट अटैक आ जा रहा है, जिम करते करते हार्ट अटैक आ जा रहा है। तो अपने टाइम को उधर इन्वेस्ट कीजिए जहां से आपको कुछ मिल रहा हो। ठीक है। नहीं तो कुछ चंपक किस्म के लोग हैं, मेरे को एक एक दो दो साल से देख रहे हैं, पर मैं उनको पसंद नहीं आता, पर फिर भी देख रहे हैं। क्या बोलते हैं उन्हें, क्रिटिक्स। वो अपने आप को सो कॉल्ड क्रिटिक्स या कुछ कह लीजिए, जो भी है। ठीक है। तो अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए। अगर आप मेरे साथ ट्यूनिंग बैठा पा रहे हैं, ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ समझ पा रहे हैं। मेरे कुछ लेवल होते हैं जो इंट्राडे बेस पे उस दिन मार्केट को मैं डिसाइड करता हूँ कि वो अब बाय ऑन डिप्स है कि सेल ऑन राइज है। ठीक है। फिर मेरे कुछ लेवल होते हैं जो कॉल एंड पुट कैरी करने के लेवल होते हैं, जो मैं क्लोजिंग बेसिस देता हूँ। ठीक है। और फिर मेरा कुछ स्विंग का टारगेट होता है, जिसमें लंबा 500 600 पॉइंट कुछ इस प्रकार से निफ्टी, बैंक निफ्टी 2000 2500 पॉइंट बनते हैं। वो मेरे स्विंग के कुछ ट्रेड होते हैं, वो मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ। अगर आप इन चीजों को ग्रास्प कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, मेरे साथ ट्यूनिंग बिठा पा रहे हैं, तो ही मुझे देखना कंटिन्यू करिए। अदरवाइज हजार यूट्यूबर हैं यार, बहुत नॉलेज है लोगों को। आप किसके साथ अपनी ट्यूनिंग बिठा पा रहे हैं, उसको फॉलो कीजिए। टाइम मत वेस्ट कीजिए। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड फर्क समझिए। ठीक है। एनालिसिस, एक एनालिस्ट होने में और एक ट्रेडर होने में जमीन आसमान का फर्क, जमीन आसमान का फर्क। ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।